बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ग्रामर के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और जैसे आपको बताया गया कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें सबसे पहले हम नाउन को स्टडी करेंगे। नाउन क्या है? नाउन एक नेम है, नाम है किस चीज़ का। किसी शख्स का नाम हो सकता है जैसे कि उमर, माय नेम शहजाद। इसके अलावा किसी जगह का नाम हो सकता है जैसे लाहौर, सियालकोट, उगोकी एक्सेट्रा। देन अ थिंग, कोई चीज़ हो सकती है। नाम, किसी चीज़ का नाम हो सकता है जैसे कि टेबल है, पेन है। देन एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी का नाम हो सकता है जैसे मूवमेंट, फ्लाइट। फ्लाइट होती है उड़ान, मूवमेंट होती है तहरीक। सरगर्मी, एक्टिविटी का उर्दू है सरगर्मी। ये कोई सरगर्मी का नाम हो सकता है। देन ये किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है जैसे ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, ईमानदारी और तेजी। क्लेवर होना, तेज होना, चालाक होना, चालाकी। ये आपने समझा कि नाउन क्या है। नाउन क्या है? किसी पर्सन का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी सरगर्मी का नाम या किसी खसूसियत का नाम। इनको हम नाउन कहते हैं। A noun can be used as the subject or object in a sentence. किसी जुमले के अंदर नाउन जो है ये या तो फाइल के तौर पे इस्तेमाल होगा, जैसे कहा जाए दिस बॉय इज वेरी गुड, या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, जैसे कहा जाए आई पुट अ बुक ऑन द टेबल। तो इस तरह से सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन का इस्तेमाल फिक्रों के अंदर होता है। अमूमन इसके अलावा फिक्रे के अंदर भी नाउन आएगा और अभी हम स्टडी करेंगे कुछ जुमलों को आगे जाके। पहले आपने समझा कि नाउन होता क्या है। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। ये नाम है किसी शख्स का, जगह का, चीज का, किसी सरगर्मी का या किसी खसूसियत का नाम। अब आए इसकी जो काइंड्स हैं उसको स्टडी कर लेते हैं। द काइंड्स ऑफ नाउन। पहली काइंड है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास शख्स, खास जगह या किसी खास चीज का नाम। लफ्ज इस्तेमाल करेंगे खास। मसलन कहा जाए अली, अब ये पर्सन है लेकिन खास पर्सन है अली। देखें ना, आम पर्सन क्या होगा? बॉय। अब बॉय आम पर्सन है, लड़का। लड़का आम है लेकिन अली जब कहेंगे तो खास हो जाएगा। इसी तरह जगह, कहा जाए टाउन, कस्बा, गांव, तो वो जगह होगी आम। लेकिन अगर हम ये कहें उग्गो की कस्बा, तो उग्गो की क्या हो गया? खास। जो पार्टिकुलर पर्सन है जैसे अली, पार्टिकुलर प्लेस है जैसे कि उग्गो की, एंड पार्टिकुलर थिंग है चीज, जैसे आम कहा जाए किताब, लेकिन पार्टिकुलर और खास क्या होगा? कुरान या आपकी इंग्लिश की बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ 9th इंग्लिश बुक, वो क्या हो जाएगी? खास। वैसे कहा जाएगा अगर किताब, तो वो क्या होगी? आम। प्रॉपर नाउन वो होता है जो खास हो। और एक बड़ी अहम बात कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। हमेशा आपने जब प्रॉपर नाउन लिखना है तो आपने उसका पहला जो हरफ है, फर्स्ट लेटर जो है उसका, वो आपने कैपिटल में यानी बड़ा लिखना है। ये प्रॉपर नाउन है। इसके बाद आते हैं कॉमन नाउन की तरफ। ये उसका उलट हो गया, यानी कॉमन नाउन डिनोट्स नो पार्टिकुलर पर्सन। ये खास जो है उसको, पर्सन को, प्लेस को, थिंग को जाहिर नहीं करता, खास नहीं होते। जैसे बॉय, टाउन, बुक ये आम है। कहा जाए किताब, तो कोई भी किताब हो सकती है। और अ प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन। ये प्रॉपर नाउन जो होता है ये कभी कभी कॉमन नाउन बन जाता है व्हेन इट इज यूज्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव सेंस। जैसे कहा जाए कि ही इज द इकबाल ऑफ आवर क्लास। ही इज द इकबाल ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का इकबाल है। इकबाल से मुराद फिलोसोफर है, डीप थिंकिंग है। हम जब इकबाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अल्लामा इकबाल,
तो वो तो होगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम इस तरह कहेंगे ही इज द इकबाल ऑफ आवर क्लास, तो हम प्रॉपर नाउन को क्या बना रहे हैं, कॉमन नाउन बना रहे हैं। सो हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन भी बना सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन था और प्रॉपर नाउन। आई थिंक मुश्किल नहीं है, समझ गए होंगे। उर्दू वाले जो हैं, उर्दू की ग्रामर पढ़ने वाले, वो इसमें नकरा और इसमें मारफा, इसमें नकरा आम होता है और इसमें मारफा खास होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये जाहिर करता है एक ग्रुप को, एक ग्रोह को और मजमूए को, जो कि एक जैसी चीजें का मजमुआ हो, कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल, और उसको हम एक मुकम्मल मजमुए के तौर पे पेश करते हैं। इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे कहा जाए स्टूडेंट्स, पर्सन्स, पपिल्स। पपिल्स होते हैं शागिर्द, पर्सन्स होते हैं आपको पता है अफराद, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, तालिब इल्म। लेकिन जब ये इकट्ठे होंगे, यानी जब इनकी कलेक्शन हो जाएगी, मजमुआ जब बनाएंगे, तो हम उसे क्या कह देंगे, क्लास। सो कॉमन नाउन जो है, जब ये जमा कर दिए जाते हैं और हम इनको एक कंप्लीट एज ए होल कलेक्शन वाजिया करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन। सो अगर एक स्टूडेंट होगा तो वो कॉमन नाउन है। अब देखें ना, बात समझे। लड़का है उमर, वो हो गया प्रॉपर नाउन। अब कहा जाए तालिब इल्म, वो हो गया कॉमन नाउन। और जब तालिब इल्मों का मजमुआ हमने वाजिया करना हो, तो हम क्या कहेंगे, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो कॉमन नाउन का मजमुआ हो। एक और मिसाल, ट्रीज, दरख्तों का, बुशिस, झाड़ियों का, क्लम्प, क्लम्प कहते हैं झुंड को, झुंड। रैग्स, ये होते हैं पुराने कपड़े। स्टिक्स, ये होती हैं छड़ियां, इनका क्या, बंडल। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी ताकि आपको बात समझ में आ जाए कलेक्टिव नाउन क्या है। इसके बाद चौथी मिसाल देखें, बुक्स। अब जब किताबों का मजमुआ होगा, उसे हम क्या कह देंगे, लाइब्रेरी कह देंगे। नाउ टीचर्स या सर्वेंट्स, इनका जो मजमुआ होगा वो क्या कहलाएगा, स्टाफ। कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ जो कॉमन नाउन के जो ग्रुप है, उसको जो अब कलेक्शन की जाए उसकी, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल नाउन। इसको भी कॉमन नाउन की एक एग्जांपल आप कह सकते हैं। ये क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या है? अ मटेरियल नाउन डिस्क्राइब्स द मैटर। ये एक मादे को जाहिर करता है, और सब्सटेंस या किसी चीज को जाहिर करता है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे आगे चीजें बनाई जाएं, उस चीज के ओरिजिन को और उस चीज को और उस मादे को, ये क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। मसलन वुड है लकड़ी, आयरन है लोहा, मिल्क है दूध। अब दूध से पता है दही भी बनता है, मक्खन बनता है, बटर है, फिर मक्खन से आगे और बड़ा कुछ बनता है, एयर है, हवा है। तो ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। सो डोंट बी कंफ्यूज हियर, बिकॉज इन मॉडर्न ग्रामर इट इज कॉमन नाउन। ये सारे कॉमन नाउन है। नेक्स्ट देखें, मॉडर्न ग्रामर कंसीडर मटेरियल नाउन एज कॉमन नाउन्स। तो जो मॉडर्न ग्रामर है इंग्लिश की, उसमें हम मटेरियल नाउन को कॉमन नाउन के तौर पर ही लेते हैं। सो यहां एक बात समझने वाली है कि शीप जो है, भेड़, शीप जो है इज कॉमन नाउन। ये आपको पता है कि ये कॉमन नाउन होगी। बट मटन इज मटेरियल नाउन, क्योंकि मटन जो होगा, उसका जो गोश्त है, अब उससे आगे क्या बनेंगे, बारबेक्यूज बनेंगे, कबाब बनेंगे, बड़ा कुछ बनेगा। तो जो मटन है वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। लेकिन मटन को भी हम किस में लेते हैं, कॉमन नाउन में ही लेते हैं, मॉडर्न ग्रामर में। अब फिश को देखें, मछली, अगर ये पानी में रह रही है इज कॉमन नाउन, ये फिश जो है वो कॉमन नाउन है भाई। लेकिन जब फिश को फूड के तौर पे लेंगे हम, कि वो जिस मटेरियल से बनी हुई है, तो उसको फिर हम मटेरियल नाउन कह देंगे। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको समझाया मटेरियल में और कॉमन में। लेकिन इनको भी हम, मटन को भी और फिश को इधर फूड के तौर पे भी हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन ही कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ा समझने वाला है।
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निकाला गया, यानी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज से किसी चीज को ड्रा किया गया, अखज किया गया। अब देखें, इट डिनोट्स सम क्वालिटी, ये जाहिर करता है किसको, किसी क्वालिटी को, खसूसियत को, स्टेट को, मुकाम को, और एक्शन या किसी काम को। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इनको हम छू नहीं सकते और इनको हम मतलब देख नहीं सकते। वी कैन थिंक ऑफ देम, हम इनके बारे में सोच सकते हैं। ये तीन किस्म के होते हैं। क्वालिटी, किसी चीज को, जैसे क्लेवरनेस है, चालाकी, तो चालाकी कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसको हम देख सकें, छू सकें। चालाकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो किसी चालाक शख्स से क्या किया गया, इसको एब्स्ट्रैक्ट किया गया, चालाकी। हाइट है, हाई होना, उसे क्या किया गया, हाइट, एब्स्ट्रैक्ट किया गया। कलर है, ये क्वालिटी होती। देन स्टेट है, जैसे प्लेयर, खुशी का एक मौका और खुशी की हालत। यहाँ स्टेट से मुराद मुकाम और हालत कह सकते हैं। पॉवर्टी, गुर्बत की हालत। यूथ, जवानी की हालत। नेक्स्ट एक्शन है, सो एक्शन में मूवमेंट, यानी काम आगे से मूवमेंट, तहरीक, लाफ्टर, हंसी की का काम, एक्शन, और फ्लाइट, उड़ान का काम। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसे नाउन जो टच नहीं किए जाते, लेकिन वो क्या है, वो नाम है, किसी क्वालिटी का नाम है, किसी हालत का नाम है, या किसी काम का नाम है। जैसे मूव है ना, मूव, मूव आपको पता है वर्ब है, हरकत करना। सो मूव से क्या हमने नाउन एब्स्ट्रैक्ट किया, मूवमेंट। लाफ क्या है, हंसना। तो अब लाफ से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनाया, लाफ्टर। फ्लाई है, उड़ना, तो फ्लाइट, उड़ान। देखो नाउन कैसे बनते हैं, ये बात समझिए। सो हम वर्ब से भी नाउन बनाते हैं, एडजेक्टिव से भी हम नाउन बनाते हैं। सो ये है जी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट आए थोड़ी सी करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं। ये एक्सरसाइज फिजिकली नहीं है, मेंटली एक्सरसाइज है, और मेंटल एक्सरसाइज है, यानी आपकी दिमागी वर्जिश है, और जो हमने पढ़ा सीखा उसकी रिवीजन है। और लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। अब मेरे सामने एक छोटा सा पैराग्राफ है, आपको नजर आ रहा है। हेल्थ इज अ प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड, जो सेहत है ये दुनिया में बड़ी कीमती चीज है। ऑनेस्टी पेज एट लास्ट, जो ईमानदारी है ये आखिर तक रहती है। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, चांदी और सोना जो है ये इस्तेमाल होते हैं कहाँ, जेवरात में। सच एज बैंगल्स बनाई जाती हैं, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, रिंग्स बनाए जाते हैं इसमें, एंड ईयर रिंग्स, और कानों के जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, ईयर रिंग्स। तो ये भी आपने देखा, कुछ जुमले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आए देखते हैं कि इन जुमलों में नाउन कौन से हैं। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं कि इनमें कहाँ कहाँ नाउन आ रहे हैं। नाउ लेट्स डू इट, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ नाउन है। हेल्थ क्या है, नाउन। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है वो भी आगे हम समझते हैं। पहले समझें कि हेल्थ क्या है, नाउन है। थिंग, चीज क्या है, नाउन है। वर्ड, दुनिया क्या है, नाउन, नाम है ना दुनिया। ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, ये नाम है क्वालिटी का, है ना, क्वालिटी का नाम है। सिल्वर क्या है, चांदी, तो ये मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। गोल्ड क्या है, सोना, ये भी नाउन है। ऑर्नामेंट्स, ये होते हैं जेवरात, नाउन है। बैंगल्स, चूड़ियां, रिंग्स, नाउन है। ईयर रिंग्स, कानों के जो होते हैं वो, ईयर रिंग्स, कानों में पहनने वाले रिंग्स जो है, तो ये भी नाउन है। अभी आपने गौर किया, ये कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे थे आपके सामने, और देखें इनमें कितने नाउन है। ये नहीं कि मैंने स्पेशल नाउन को समझाने के लिए आपको ये बनाए हैं, ये जनरल किस्म की इंग्लिश है। तो देखिए इसमें कितने नाउन है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 50% जो है वो आपको इंग्लिश में नाउन का सामना करना पड़ेगा। तो नाउन को अच्छी तरह समझे, नाम। सो खास नाम, आम नाम, उसके बाद हमारे पास आम नाम में ही मटेरियल नाउन, और साथ फिर बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी किसी क्वालिटी, किसी स्टेट या किसी एक्शन का एब्स्ट्रैक्ट। तो अब आए जरा समझ लेते हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हेल्थ कौन सी कैटेगरी में आएगी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्थ, सेहत, ये एब्स्ट्रैक्ट है। थिंग, चीज, कॉमन नाउन है। वर्ड, दुनिया, कॉमन नाउन है। ऑनेस्टी भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट किया गया है इसको। ईमानदारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
क्वालिटी आ रही है ना ये। सो हेल्थ भी क्या है, एक स्टेट है, हेल्दी, हेल्थ वाली स्टेट, एब्स्ट्रैक्ट है। सो नेक्स्ट चलते हैं, सिल्वर क्या है, कॉमन नाउन या इसको मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं। गोल्ड क्या है, ये भी कॉमन नाउन है, इसको मटेरियल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्नामेंट्स क्या है, जेवरात, कॉमन नाउन है। उसके बाद ये बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ और रिंग्स जो हैं, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। देन ईयर रिंग्स भी क्या है, कॉमन नाउन है। सो आई होप आप बात समझ गए होंगे कि किस तरह हमने नाउन को अच्छी तरह समझा, इसकी काइंड्स को समझा।